अस्सलाम वालेकुम। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज आपसे अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। एक वीडियो देख रही थी मैं, एक बड़ी अच्छी खासी नामवर टिकटॉकर का, जिसको कि बड़ी इंसानियत की दर्द हो रही है और वो जगह जगह कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंसान दोस्त हूँ। तो उसके वीडियोज़ के नीचे एक कॉमेंट मैंने रिपीटेडली देखा। अगर मैं एक से ज़्यादा दफ़ा ना देखती तो शायद मैं वीडियो बनाने के बारे में ना सोचती, लेकिन मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा देखा और एक ही आईडी से वो कमेंट था कि आप ही मुझे और मेरे बच्चों को सिर्फ आप ही बचा सकती हैं, प्लीज़ हेल्प मी। मुझे लामहला याद आया कि जब मैंने यूट्यूब पर काम स्टार्ट किया था और जब मुझे मोटिवेशन का एक मतलब समझ में आया था, मुझे ज़िंदगी का वो रुख नज़र आ गया था जिसे आप कह सकते हैं कि मेरी आंखों से पर्दे हट गए थे। मैं डिसइल्यूजन हो गई थी ज़िंदगी के लिए। मुझे समझ आ गया था कि रास्ता असली वाला कौन सा है। तब मुझे भी एक कमेंट आया था इसी तरह का कि मुझे याद है उसका जो आईडी था उसके अंदर जुल्म का लफ्ज़ आता था कहीं, तो जुल्म की इंतहा टाइप का था कुछ। उसमें भी उस खातून ने ऐसा ही कुछ लिखा था कि मुझे मेरी ज़िंदगी की स्ट्रगल करते हुए 14 साल हो गए हैं और आपको देख के मुझे लगता है कि आप मुझे संभाल सकती हैं, आप मेरी मदद कर सकती हैं। आई मेरा कॉन्टैक्ट थ्रू व्हाट्सएप और वो मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग डेज थे। मैं खुद भी मेंटली इतनी मैच्योर नहीं थी, लेकिन यह कि मैंने जैसे कैसे करके उस मामले को हैंडल किया। आप लोगों को बताने सिर्फ ये आई हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी, सिवाय इसके कि मैं उस खातून को सजेस्ट कर सकती थी कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकती हैं। इससे ज़्यादा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? इसी तरह कोई भी शख्स अगर फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करे, फ़र्ज़ करेंगे जैसे उस खातून ने उस टिकटॉकर से कहा कि आप ही मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचा सकती हैं। मैक्सिमाइज़ करके देखते हैं आज इस प्रॉब्लम को। ये सिर्फ एक स्केल होगा, इसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें हम खुद रख के मेजर करेंगे। मैक्सिमम ज़रा देखें क्या कर सकते हैं हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं। कैसे कि वो टिकटॉकर जो है वो इनसे कॉन्टैक्ट करती है, वो कहती हैं कि जी मैं आपको जो है ना 2 लाख भेज देती हूँ, 3 लाख भेज देती हूँ, 4 लाख भेज देती हूँ, 10 लाख भेज देती हूँ। 10 लाख भेजेगा कोई? नहीं भेजेगा ना। 1 लाख भी नहीं भेजेगा। लेकिन चले हम एग्जैजरेट करके आज देखेंगे इस मसले में से निकलता क्या है। अब उसने 10 लाख भेज दिया। 10 लाख रुपए बड़ी हद है तो 2 साल चलेंगे, 3 साल, 4 साल। अब वो भी बड़ी हद तक चला गई तो 4 साल, 3 साल, एग्जैजरेशन की हद तक देख लेते हैं। आगे क्या होगा? बच गए बच्चे, बच गई वो औरत। अब आ जाए हमारी कंडीशनिंग की तरफ और उस माशरे की तरफ जिसकी हम पैदावार हैं, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, जहाँ पर हमारी तरबियत की गई है, जहाँ पर हमें कुछ ऐसे बेसिक कवानीन सिखाए गए हैं। उनमें क्या होता है आप देखते हैं, अब तो खैर 9 बजे वाली खबरों का रिवाज ही नहीं है ना। अब तो आपके फ़ोन के अंदर ही खबरनामा चल रहा है मुसलसल। हर दूसरा चैनल जो है वो न्यूज़ चैनल है और वो आपको बता रहा है कि कब कहाँ पर क्या हो गया। आपने कभी महसूस किया है कोई पेन अब इन वक्तों में आके, कोई बहुत ज़्यादा लंबी जाने वाली पेन के? जी एक बच्चा है वो गटर में गिरा मर गया, या एक बच्चा 4 दिन जो है वो लापता था और फाइनली उसकी लाश जो है वो बरामद हो गई है और पता चला कि उसकी हड्डियाँ भी तोड़ी गई, ये भी ब्ला ब्ला ब्ला। इस किस्म की जो खबरें हैं, एक बंदा जो है उसने खुदकुशी कर लिया और वो जल गया और उसके साथ उसके जो बच्चे थे 4 वो भी उसने मार दिए। इसी तरीके से एक औरत है, अब इसको कहाँ से कहाँ पे आप लेके जा सकते हैं? क्या होता है? क्या कोई क़यामत आ जाती है? क्या ज़मीन थरथराने लग जाती है? क्या चंद लोग खड़े होकर शोर करते हैं राइट्स के लिए कि नहीं अब ये नहीं होगा? क्या कोई एक भी ऐसा ग्रुप, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं, कोई ग्रुप भी चले खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि नहीं अब मरूंगा तो मैं मरूंगा इस ग्रुप समेत और अब ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब मुझे पता है कि इस सारे फेल के जिम्मेदार ये लोग हैं और वो जो ये है ना वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कोई बंदा उठता है कि वो उन बहुत बड़े बड़े नामों को, मतलब करप्शन को नॉमिनेट करे? कभी हुआ ऐसा? रास्ते के मसाइल हैं ये सारे, खुदकुशी, कत्ल, कैद, हक तलफी एंड व्हाट नॉट। मेरी मेड ने बड़ा शिकवा किया कि कुछ तो ख्याल करना चाहिए था ना उस बाजी को। आखिर मेरे 5 बच्चे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने उससे कहा 5 बच्चे उस बाजी के नहीं हैं। वो इन 5 बच्चों को ना तो पालने की जिम्मेदार है, ना वो इनकी किसी किस्म के अखराजात को मैनेज करने की जिम्मेदार है। तुम वहाँ काम करती हो, तुम्हें पैसे देने की वो जिम्मेदार है और वो तुम्हें वो देती हैं। तुम ना शुक्री भी हो, प्लस तुम अपने जो लूप होल्स हैं उनका रिस्पॉन्सिबल ठहराती हो उन सारे लोगों को जिनसे तुम मदद मांगने जाती हो, जो तुम्हें तुम्हारी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पर्क्स भी देते हैं, इवन देन यू आर नॉट हैप्पी। ये तस्वीर जो मेरी मेड की है, ये क्या हम सब इंसानों की नहीं है? ऑनेस्टली अगर हम सोचें तो एग्जाम्स में फेल होने वाला बच्चा जब अपने एग्जामिनर को ब्लेम करता है, आपने देखा है ना, आपको समझ आती है ना उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है? क्या ये भी हम सबका चेहरा नहीं है? क्या ये सब कुछ भी हमारे चेहरों से रिलेट नहीं करता? तो फिर इस सारी बेबसी का, इस सारी कमज़ोरी का क्या सोल्यूशन निकलता है? मैं तो बातचीत पर यकीन नहीं करती, क्योंकि बातचीत करके सोने वालों के हज़ार ड्रामे देख चुकी हूँ मैं। मुझे सोल्यूशंस चाहिए। मेरे पास होते हैं सोल्यूशंस, मेरे पास है, अभी भी है। मुझे पता है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जिस जिस इंसान के साथ होते हैं, इनका हल भी सिर्फ उस इंसान के पास ही है। बाकी उम्मीद करने वाले रोज़ उम्मीद करते हैं, रात होती है सो जाते हैं, दिन होता है उठ जाते हैं, जिम्मेदार ढूंढते हैं, कसूरवार ढूंढते हैं,
आराम से अगली रात होती है, सो जाते हैं, अगला दिन होता है, उठ जाते हैं। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि आंखें खोलने के बाद उन्हें वॉश भी करना पड़ेगा, उनको तैयार भी करना पड़ेगा, उनको समझाना और सिखाना भी पड़ेगा कि इस सारे सीन को देखकर परसीव करके इसके अंदर से सर्वाइवल का रास्ता ढूंढने वाला शख्स सिर्फ और सिर्फ वो होगा जिसने उस प्रॉब्लम को किक ऑफ करना है अपनी लाइफ से। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की सिवाय वक्ती तौर हेल्प के कोई प्रोलॉन्ग हेल्प नहीं कर सकता। और इससे भी ज़्यादा गंदी बात मैं आप लोगों से शेयर करूं कि वो जो वक्ती हेल्प होती है ना, वो हमें उसी जगह पर स्टैंड रखती है, उसी जगह पर हमें कमज़ोरी के सर्कल के अंदर रखती है। जब कोई रास्ता नहीं होता ना, जब डॉक्टर कह देते हैं ना लाहौर ले जाएं, तो फिर लाहौर लेके जाते हैं। फिर कहीं और कोई सर्वाइवल कुछ भी नहीं है ना, पता है ये आखिरी रास्ता है। बिल्ली का जब आखिरी रोशनदान भी बंद हो जाता है ना, फिर वो कैद करने वाले को पड़ जाती है, फिर वो उसको कत्ल करने की, मारने की, मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। क्योंकि जब तक उसे उम्मीद थी तब तक उसका रास्ता सिर्फ ये था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब उसे पता है कि मैं निकल तो सकती नहीं, मरना तो मैंने है, तो इसको भी मैक्सिमम नुकसान पहुंचा के मरूँ। आप अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच।